Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Functions of a teacher by Bertrand Russell. डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे फंक्शंस ऑफ अ टीचर जो कि बर्ट्रैंड रसल ने अपनी बुक अनपॉपुलर ऐसे में लिखा है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे. बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द क्रिटिकल एनालिसिस वी विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड प्रीवियसली. In 2012, there was a question in university. It was asked, regardless of how feasible or otherwise Russell's ideas on the role of a teacher may be, we do not and perhaps cannot have his teacher in our educational institutions today. Affirm or refute with evidence from his works, especially unpopular essays. The university is asking कि जो कॉन्सेप्ट रसल ने अपने एसेज में टीचर का दिया है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हिज टीचर का वर्ड यूज़ किया. यूनिवर्सिटी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि जिस टीचर की बात बर्ट्रैंड रसल कहता है क्या वो टीचर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आज काम कर सकता है, वो उसमें सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है. ये बहस हम आगे चल के जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर क्या है. अफर्म और रिफ्यूट, आप उसको या तो अफर्म कर सकते हैं या आप उसको रिफ्यूट कर सकते हैं, उससे इनकार कर सकते हैं, बट दोनों सूरतों में आपको उसकी वजाहत देनी होगी. यू विल हैव टू एक्सप्लेन the reasons behind. If you say that yes, he can adjust in our educational institutions, then you will have to give certain ideas and certain evidences from his work, and his work means his essay, Functions of a Teacher. Second question that has been asked in 2010 is, can we check the social, economic and political decline if we succeed in making our teachers impartial and neutral in the real sense of the word? Elaborate with reference to Russell's unpopular essays. वो ये कहता है कि क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो टीचर है अगर हम इस बात के लिए कामयाब हो जाएं कि हमारा टीचर इम्पार्शियल हो जाए और न्यूट्रल हो जाए. इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड से मुराद ये है कि जो कॉन्सेप्ट रसल ने दिया है कि एक टीचर को इम्पार्शियल होना चाहिए, उसे न्यूट्रल होना चाहिए, अगर वो उस लेवल को पहुंच जाता है तो क्या हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिक्लाइन को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो बदतरी होती जा रही है, जो डिक्लाइन हो रहा है, क्या उसको काबू पाया जा सकता है अगर हम टीचर को इम्पार्शियल और न्यूट्रल कर लें? एक्चुअली दिस इज़ व्हाट रसल सेज कि अगर हम टीचर्स को न्यूट्रल और इम्पार्शियल कर लेंगे तो हमारी जो मुआशरे के अंदर ख़राबियाँ हैं उन्हें ओवरकम किया जा सकता है. 2008, the question was asked in 2008, what are the practical difficulties in employing ideal teacher? Now, what is the concept of an ideal teacher? That we will be going through soon, inshallah. And in the essay, we'll see that what kind of teacher he is talking about and what kind of teacher he considers an ideal teacher. So far as this question is concerned, that is being asked in 2008, it is what are the practical difficulties in employing ideal teachers and how can they be overcome? कि क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं एक आइडियल टीचर को एम्प्लॉय करने में, यानी हमारे मुआशरे की जो इक़दार हैं, क्या उसके अंदर जो रसल का कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल टीचर है उसको एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. डिस्कस विद रेफरेंस टू रसल्स अनपॉपुलर essays. The next question that has been asked in 2007 is, Russell's views on teaching and education have been of immense use down the years. के गुजरने वाले सालों में रसल का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके व्यूज़ हैं टीचिंग के बारे में और एजुकेशन के बारे में, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है. वो इमेंस यूज़ यानी वो बहुत काबिल किस्म के आइडियाज़ हैं. Elaborate with special reference to his unpopular essay 2007. 2003, PU asks the question, what safeguards does Russell suggest against a teachers becoming a tool in the hands of government and how far are they adequate?
व्हाट सेफ गार्ड्स डज रसल सजेस्ट, कि रसल ने क्या सेफ गार्ड्स, ये क्या एहतियातें, ये क्या हिफाजतें कही हैं अगेंस्ट द टीचर्स बिकमिंग ए टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, कि एक टीचर जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में एक टूल ना बने, यानी एक ज़रिया ना बने पॉलिटिकल सिनेरियो को इंजेक्ट करने के लिए। एंड हाउ फार आर दे एडिक्वेट, और ये किस कदर मुनासिब है। 2005 what functions does Russell recommend for a teacher? Do you find it viable in our own society? आपके ख़याल में रसल ने क्या फंक्शंस टीचर के बताए हैं और क्या वो हमारी सोसाइटी में इतलाक़ के काबिल हैं या नहीं है। रसल व्यूज़ ऑन टीचिंग एंड दिस शुड बी रसल्स व्यूज़ ऑन टीचिंग एंड एजुकेशन हैव बीन ऑफ इमेंस यूज डाउन द ईयर्स। ये वही क्वेश्चन है दोबारा। What are the practical difficulties in employing ideal teacher, और ये भी वही क्वेश्चन है दोबारा से। अब हम ये देखते हैं कि रसल ने फंक्शंस ऑफ टीचर के बारे में कहा क्या। पॉइंट नंबर 1, व्हाट टीचर्स डू, व्हाट नॉट टू डू, कि टीचर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रसल ने कहा नॉट टू इंस्टिल irrational fanatic but to instill feeling of tolerance or brotherhood। टीचर्स को करना क्या है और क्या नहीं करना। करना ये है कि उसने टॉलरेंस और ब्रदरहुड की फीलिंग्स को इंस्टिल करना है, लोगों की दिमागों में डालना है, और फेनेटिक आइडियाज़ को नहीं डालना। नॉट टू इंस्टिल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का आइडिया नहीं इंजेक्ट करना, बल्कि इंस्टिल फीलिंग ऑफ इंटरनेशनलिज्म, बल्कि आलमियत का, इंटरनेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंजेक्ट करना चाहिए। नॉट ओनली इनकरेज देम टू रीड राइट एंड रिमेंबर बट इनकरेज देम टू थिंक। तलबा को सिर्फ लिखना, पढ़ना और उसको मज़ीद लिखने पे और पढ़ने पर आमादा नहीं करना, उन्हें याद करने पे आमादा नहीं करना, बल्कि उन्हें सोचने पर आमादा करना है। नॉट टू इंस्टिल डॉगमेटिक फीलिंग्स ऑफ स्टेट के बारे में डॉगमेटिक फीलिंग्स वो फीलिंग्स हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे चलती आई, जो तहकीक पर मबनी नहीं थी। बट टू इंस्टिल रीज़न टू जज, वो कहता है कि डॉगमेटिक फीलिंग्स को इंस्टिल नहीं करना, बल्कि रीज़न टू जज करने की जो रीज़न्स हैं, जो जज करने की सलाहियत है, वो इंस्टिल करनी है। नॉट टू इंस्टिल यूनिफॉर्मिटी बट टू इनकरेज टू अडॉप्ट न्यूनेस। यूनिफॉर्मिटी इंस्टिल नहीं करनी, यानी चीज़ों का यकसानियत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके अंदर नयापन होना चाहिए। नॉट टू प्रोपेगेट एनी पार्टी, किसी पार्टी को प्रोपेगेट नहीं करना, बट टेल देम व्हाट इज़ व्हाट, टू डिवेलप न्यूट्रल रैशनल, बल्कि न्यूट्रल रैशनल कैरेक्टर बिल्ड करना है। मतलब किसी एक पार्टी के साथ नहीं लगाना, बल्कि लोगों को ये बताना है कि आप खुद सोच समझ कर सलाहियतों की बुनियाद पर किसको चूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 7, नॉट लिमिट स्टूडेंट्स मेक इंक्वायरी बट इनकरेज देम फॉर फ्री इंक्वायरी। स्टूडेंट्स को इंक्वायरी के मामले में लिमिट नहीं करना कि आप किस हद तक सवालात कर सकते हैं, बल्कि उनको फ्री इंक्वायरी करने दें। जब तक उनकी तसल्ली ना हो तब तक उनके सवालों के जवाब प्रोवाइड करते रहें। नॉट टू हाइड एनी फैक्ट्स ऑफ इंक्वायरी इन कन्वेंशनल क्वेश्चंस, कि जो कन्वेंशनल रवायती सवालात होते हैं उनमें फैक्ट्स को हाइड नहीं करना। जैसे समटाइम्स जब इस्लामियात वग़ैरह के लेक्चर्स होते हैं तो कुछ चीज़ें जानबूझकर उस्ताज़ा उसका ज़िक्र नहीं करते हैं कि चूँकि उससे ख़तरा होता है कि वो तलबा की अंदर इस तरह के जज्बात पैदा कर देंगे कि उनसे वो जो कन्वेंशनलिज़म है वो ख़राब हो जाएगी। तो वो ये कहता है रसल के ऐसा नहीं होना चाहिए, बट टू टेल देम द फैक्ट, बी न्यूट्रल रहकर हक़ाइक़ बताने चाहिए। नॉट टू बी अथॉरिटेटिव और पपेट, ना तो खुद अथॉरिटेटिव बने और ना खुद पपेट बने, यानी ना तो ये अपना हुक्म चला रहा हो ना किसी दूसरे के हुक्म के अंडर चल रहा हो। बी अ फैसिलिटेटर, उसे सिर्फ एक फैसिलिटेटर होना चाहिए उस्ताद को। फैसिलिटेटर से मुराद ये कि वो तलबा को सिर्फ तालीम फ़राहम कर रहा हो, उसकी मदद करने वाला होना चाहिए। नॉट टू प्रोपागेट कल्चर ऑफ कन्वेंशन बट स्प्रेड कल्चर ऑफ थाट, रवायत
कन्वेंशन के साथ उसका कल्चर नहीं इंजेक्ट करना, प्रोपेगेट करना, बल्कि सोच समझ का कल्चर जो है उसको स्प्रेड करना है। नॉट टू इनकरेज क्रूअल इमोशंस इम्पल्स टू इनकरेज टू रैशनल इम्पल्स, काइंडनेस एंड सिविलाइजेशन। क्रूअलिटी को इनकरेज नहीं करना, ऐसे इमोशंस और ऐसी इम्पल्सेस जो कि क्रूअल बना रही हों बच्चों को, ऐसी चीज़ें इंस्टिल नहीं करनी, बल्कि रैशनलिज्म करना है, काइंडनेस एंड सिविलाइजेशन को इंजेक्ट करना है। नॉट टू इनकरेज रन आफ्टर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बट इनकरेज फॉर परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस। तलबा को इस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना कि वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकें, बट इनकरेज फॉर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बल्कि उन्हें ये सिखाना है कि खुशी कैसे हासिल की जा सकती है। खुशी मादी चीज़ों से हासिल नहीं होती। एंड पॉइंट नंबर 13 एंड द लास्ट पॉइंट, टीचर्स शुड नॉट हैव बर्डन ऑफ वर्क बट दे शुड हैव फ्रीडम। टीचर्स के ऊपर काम का बर्डन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए। और जो रिसर्च है उससे ये साबित हुआ है कि आफ्टर एवरी 2 आवर्स एक ब्रेक ज़रूर टीचर को मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल समरी